होते हुए मेरा रिटायरमेंट हो चुका है और मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ। मेरा बेटा बाहर रहता है और बेटी भी बाहर रहती है, दोनों यहाँ नहीं रहते मेरे पास। तो मेरे कुछ शॉप्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स है नीचे, उसमें कुछ दुकानें हैं। तो मेरा उनको बेचने का इरादा हुआ तो कुछ लोग मिलने आते हैं, उसी में एक ये आदमी आया, सारे पेपर्स का मेरे फ़ोटो खींच लिया। खींचने के बाद वो चला गया और उस बाद में बोला कि ठीक है, आपका पेपर ठीक है तो हम कुछ बढ़ जाएंगे। तो उस बीच में सोसाइटी के कुछ लोग आए, जमुना हाउसिंग सोसाइटी के, और बोले कि नहीं, आप इससे डील मत कीजिए, ये सही आदमी नहीं है। तो जब वो फिर से आया दोबारा मेरा ये लेने, कंसेंट लेने, तो हम बोल दिए कि नहीं, हम आपको हम नहीं बेचेंगे। क्या बोलते हैं, एकदम उल्टा हो गया। जितने अच्छे से बात कर रहा था वो एकदम उल्टा हो गया और हमको प्रेशराइज करने लगा कि मेरे जो उसने पेपर बना ली वन साइडेड एग्रीमेंट, इसमें उन लोग को भेजे। तो हमको बुलाया गया कि भाई आप आइए, आप अपना ये कीजिए। तो हम कुछ दिन के बाद फिर हम आ गए यहाँ, लेकिन उसके बाद भी वो अभी छोड़ नहीं रहा है। वो पीछा करता है, रात में आके धमकी देता है गेट पर आकर, और गाड़ी से मतलब हम लोग के चारों तरफ जब तक घूमता रहता है। वो हम देखते हैं, सर्विलेंस में उसके रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि भाई हम किस तरह अपना सुरक्षा करें। हाँ, हमारे में जो शॉपकीपर हैं उसी में एक शॉपकीपर है जो चाय की दुकान चलाता है, वो ही सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। अब वो मोबाइल से यूपीआई से पैसा डाला, फिर हम उसका बैंक जाकर उसका अकाउंट नंबर पता लगवाए और उसको लौटाए। फिर वो कैश डालने लगा, फिर हम कैश भी उसी अकाउंट में लौटा दिए। सुरक्षा, लेडीज़ को बहुत सुरक्षा दी जाती है। तो और मेरे जैसी सीनियर सिटीज़न हैं, चाहे और भी बहनें हैं, जो उनको सुरक्षा दी जाए, बस हम सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कहते हैं इंसान की पूरी उम्र गुजर जाती है एक छत के जुगाड़ में, लेकिन समाज के कुछ चंद शिकारियों के द्वारा उस छत सर से छत छीनने की उस हद तक कवायद में जुट जाता है, कब्जाने की उस हद तक कवायद में जुट जाता है, जब तक कि उसकी मंशा जो है वो पूरी नहीं हो जाती। एक सीनियर सिटीजन महिला जो है इसकी चपेट में आ चुकी हैं। एक शख्स आता है और धीरे धीरे वो इनके जमीन, इनके दुकान, मतलब यानी फ्लैट, तमाम चीजों पर जो है कब्जा करने की कोशिश करता है। क्या है हकीकत, आइए इन्हीं महिला से जानते हैं और पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे, क्योंकि सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, ये पूरे हमारे समाज और सोसाइटी की बात है। क्योंकि सरकार के द्वारा आपने देखा होगा अवेयरनेस भी चलाए जा रहे हैं कि जो 60 साल की उम्र की जो महिला हो या फिर बुजुर्ग हो, उनको किस तरह से सपोर्ट की जरूरत है। तो पुलिस प्रशासन भी क्या इन्हें कितनी हद तक के मदद कर रही है, तमाम जानकारी जो है सीनियर इन्हीं से खुद जानते हैं। मेरा नाम वीना भाटिया है, मैं एक रिटायर्ड डॉक्टर हूँ। अभी पीएमसीएच में से होते हुए औरंगाबाद वैशाली होते हुए मेरा रिटायरमेंट हो चुका है और मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ। मेरा बेटा बाहर रहता है और बेटी भी बाहर रहती है, दोनों यहाँ नहीं रहते मेरे पास। तो मेरे कुछ शॉप्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स है नीचे, उसमें कुछ दुकानें हैं। तो मेरा उनको बेचने का इरादा हुआ तो कुछ लोग मिलने आते हैं, उसी में एक ये आदमी आया मिलने और थोड़ी बातचीत की और बोला कि आपका कुछ बातचीत पैसों पर हुई। तो हम जो बोले वो नहीं मान रहा था और जो वो बोले वो हमको सूट नहीं कर रहा था। तो बोला कि अगर आप पेपर दिखाइएगा तो हम कुछ, अगर पेपर ठीक हुआ तो हम और बढ़ेंगे। तो हम पेपर, सवाल आपसे यही है मैम कि आप इस व्यक्ति को कैसे जानती थी, इससे संपर्क कैसे हुआ? इसको हम पहले से नहीं जानते थे, ये खुद आया और बोला कि हम सामने भी एक खरीदे हैं। तो हमको लगा कि सामने जब कोई खरीदा है तो अच्छा ही आदमी होगा। और उसके बाद वो बोला पहले पेपर आप दिखाइए। तो हम इनोसेंटली उसको पेपर दिखाए कि भाई मेरा पेपर ठीक है। तो वो उसका फ़ोटो खींचा, सारे पेपर्स का मेरे फ़ोटो खींच लिया। खींचने के बाद वो चला गया और उस बाद में बोला कि ठीक है, आपका पेपर ठीक है तो हम कुछ बढ़ जाएंगे। तो उस बीच में सोसाइटी के कुछ लोग आए, जमुना हाउसिंग सोसाइटी के, और बोले कि नहीं, आप इससे डील मत कीजिए, ये सही आदमी नहीं है। तो जब वो फिर से आया दोबारा मेरा ये लेने, कंसेंट लेने, तो हम बोल दिए कि नहीं, हम आपको हम नहीं बेचेंगे अभी। तो जब हम उसको बोले नहीं बेचेंगे, तब तो वो फिर एकदम ये हो गया, क्या बोलते हैं, एकदम उल्टा हो गया।
जितने अच्छे से बात कर रहा था वो एकदम उल्टा हो गया और हमको प्रेशराइज करने लगा कि मेरे जो उसने पेपर बना ली 1 साइडेड एग्रीमेंट का, और हमको प्रेशराइज करने लगा कि वो उस पर हम साइन कर दें, लेकिन हम नहीं किए साइन। और उसके लिए वो कुछ लोगों को भेजने लगा अपार्टमेंट में। तो लेडीज़ को 2 लेडीज़ आई और हमको तंग करने लगी। तो मेरा बच्चा लोग हमको बोला कि आप तुरंत पटना छोड़ के आ जाइए दिल्ली। तो हम दिल्ली जाने लगे। तो मेरा जो भगना था जो मेरे साथ रहता था उसका पीछा ये लोग करने लगा। उसके घर पर जाकर भी पूरा ये किया। हम तो दिल्ली चले गए और यहाँ मेरे जितना शॉपकीपर थे उन लोग को धमकाना, उन लोग को मारपीट करना, टॉर्चर करना शुरू कर दिया खाली कराने के लिए दुकानों को। तो जब हमको वहाँ पता चला, पुलिस में उन लोग को भेजे, तो हमको बुलाया गया कि भाई आप आइए, आप अपना ये कीजिए। तो हम कुछ दिन के बाद फिर हम आ गए। यहाँ आने के बाद हम थाना गए, पुलिस गए, उन लोग को सब ये किए। सारे टेनेंट को तलाक फोड़ के घुसना चाहता था। मतलब तो पुलिस हमको कब्जा करना चाहता, हाँ पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता था। तो पुलिस हमको थोड़ा सपोर्ट की, तो हम उसके बल पर अपना संपत्ति को थोड़ा बचा पाए। लेकिन उसके बाद भी वो अभी छोड़ नहीं रहा है। वो पीछा करता है, रात में आके धमकी देता है गेट पर आकर, और गाड़ी से मतलब हम लोग के चारों तरफ जब तक घूमता रहता है। वो हम देखते हैं सर्विलेंस में उसके रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि भाई हम किस तरह अपना सुरक्षा करें। आया था तो क्या आपसे वो अपने कागज पर किसी तरह का सिग्नेचर वगैरह कराया था? नहीं, कागज तो फिर हम दिखे ही नहीं ना, हम अपना दिखाए। वो जो पेपर लाया था वो मेरे सामने नहीं आया, वो हमको व्हाट्सएप पर भेज दिया और बोला कि हमको साइन करवाना है इस पर। तो बात ही नहीं हुआ तो हम साइन क्यों करते? कुछ बात ही नहीं आगे बढ़ी, वो तो बस देखा, हम उसको पेपर्स दिखाए, वो चला गया। और अब हम कैसे साइन करते? और हम क्यों करते? जब हम नहीं बेचना चाहेंगे किसी को तो हम साइन क्यों करें? हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम कोई जाहिल नहीं है ना कि किसी भी कागज पर कर देंगे। तो जब हम मानेंगे ही नहीं कि हमको आपको बेचना है। 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति के साथ आया? हाँ, नहीं वो अकेले और एक और व्यक्ति, 2 थे। तो किसी के थ्रू आया था या फिर ऐसे ही आया? नहीं, ऐसे ही आ गया था। मतलब किसी से जानकारी लेकर? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे आखिर कौन हो सकता है? क्या आपके कोई ऐसे नेबर हैं या कोई आपके परिवार फैमिली में हैं जो कि, क्योंकि अचानक से कोई व्यक्ति अगर आता है तो किसी न किसी से सूचना तो जरूर मिली होगी, तो आपको शक आखिर किस पर जा रहा है? जब इतनी सारी घटनाएं आपके साथ घट रही थी तो क्या आपको किसी पे शंका भी हो रही है? हाँ, हमारे में जो शॉपकीपर हैं उसी में एक शॉपकीपर है जो चाय की दुकान चलाता है। वो ही सारा इन्फॉर्मेशन दिया इनको। सारा मैसेज वही दिया? हाँ, सब वही दिया। तो उसको आप कैसे जानती थी? वो मेरे ही इसमें कॉम्प्लेक्स में चाय का दुकान लगा रहा है। कब से वो है? हो गया उसको 15 साल हो गया होगा। मतलब अच्छे खासे समय से वो यहाँ हाँ, सालों से वो रह रहा हाँ, है, वो अपना धंधा कर रहा है। इससे पहले भी इस सोसाइटी में कुछ इस तरह के कांड हुए थे? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। ये पहला कांड है? पहला कांड है। आखिरकार उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा है कि उसको अनपन ले लेना है, बस, और कुछ नहीं है। उसको पता है कि भाई अकेली लेडी है, विडो, इनका कोई थोड़ी देखने वाला है। तो प्रेशराइज करेंगे तो डर के मारे लिख देंगे, हमको साइन कर देंगे एग्रीमेंट पर। यही उसकी मंशा है। मतलब धमकी वगैरह भी आपको मिलती है? हाँ, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन वो एक लेडी है जो हमेशा बात करना चाहती थी। क्या बात करना चाहती थी? ये वो नहीं बोलती, बाल आपसे मिलना चाहते हैं, हर वक्त ये बात करती है? हाँ, फ़ोन पर, मैसेज में। हम फ़ोन नहीं उसका उठाते हैं तो मैसेज करती है, उसका मैसेजेस है मेरे पास। सारा एविडेंस आपके पास? हाँ, मेरे तो पास अच्छा, सारा। जब इतनी इतनी घटनाएं जब आपके साथ घट रही थी तो उस दौरान क्या आपने पुलिस में एफआईआर किया या फिर पुलिस आपको कुछ मदद की, हेल्प की, सुरक्षा के लिए क्या कुछ आपको? हाँ, हमने एफआईआर किया और पुलिस आती थी जब भी वो कौन सा यहाँ थाना में? एसके पुरी थाना में, श्री कृष्णापुरी थाना। जी। तो आती थी पुलिस, जब फ़ोन करते थे तो वो हेल्प करी है घटना पुलिस। कब की है मैम? ये घटना इस पूरे 1 महीने में घटती जा रही है। आपका मतलब ऐसे तो दिसंबर में हम आए थे, जनवरी और ये फरवरी, आज तक। 2025 दिसंबर? हाँ, दिसंबर एंड। दिसंबर? हाँ, दिसंबर एंड से बस। ये चीजें हाँ, 1 महीना पूरा, जनवरी पूरा लग रहा है और फरवरी अभी तक। जो क्या क्या पुलिस के द्वारा अब तक ये कार्रवाई हुई है जब आपने एफआईआर किया या फिर पुलिस को जब भी जानकारी सूचना मिली? तो पुलिस आ जाती है बुलाने पर,
जब भी, हाँ, जब भी हम होते हैं, टॉर्चर होते हैं, तो हम जल्दी से फ़ोन करते हैं उसको। जैसे कभी उस गेट से घुस जाना है, 2-3 लोग घुस जाते हैं, वो लेडी घुस जाती है, तब फ़ोन करते हैं तो पुलिस मदद करती है। या गेट पर आकर भी जब धमकी देता है तो भी पुलिस, फिर हम लोग फ़ोन करते हैं तो मिल आ जाती है। तो क्या जब वो आया था, जो भी जो खरीदार आए आपके आपके यहाँ, जो भी अगर ये कहा जाए साजिश करता भी, अगर उसको बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जब वो आया था तो क्या पैसे के भी कुछ लेन देन हुई थी, या फिर कुछ पैसे कैश में या फिर अकाउंट्स में कुछ नहीं, ऐसे? नहीं, बाद में जब बात हो गई तो मेरे अकाउंट में पैसा डालने लगा और हम उसको लौटाने लगे। बच्चे लोग बोला नहीं, बात पक्की नहीं हुई नहीं थी, तो भी फिर डालने भी लगा। वो आपके अकाउंट हाँ, में, तो वो डिटेल्स आखिर कैसे उस तक के पहुंचा, कैसे उसको मिला? हाँ, वो मोबाइल से यूपीआई से पैसा डाला, फिर हम उसका बैंक जाकर उसका अकाउंट नंबर पता लगवाए और उसको लौटाए। फिर वो कैश डालने लगा, फिर हम कैश भी उसी अकाउंट में डल लौटा दिए। अच्छा, तो जब पुलिस को आपने जब पूरी जानकारी दी, जब पूरा माने तमाम चीज चीज की जानकारी जो है पुलिस के पास अब है, तो पुलिस अब तक के कार्रवाई में क्या क्या की है, कहाँ तक है? अब हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो उसके बाद भी आता ही रहा है। तो हम कैसे ये कर सकते हैं कि पुलिस आगे कितना बढ़ रही है? हमको इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। मतलब अभी भी आप अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रही हैं? हाँ, एकदम। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि भाई, अब कम से कम हमारे सुरक्षा के लिए कुछ उधर से होना चाहिए प्रशासन के तरफ से, जिससे उसका, या तो उसको बुलाकर कुछ बोलना चाहिए, ऐसा कुछ हमको नहीं प्रतीत हो रहा है। क्या जब ये सब आपके ऊपर जब बीत रहा था, तो क्या महसूस कर रही हैं? मतलब आपको एक तरह से ट्रॉमा में रखा जा रहा है, क्योंकि आपने अपने जीवन में इससे पहले कभी कभी इस तरह का कभी कुछ नहीं, हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, हम लोग अपना पेशेंट देखे घर आए, उससे ज़्यादा तो कुछ ये किए नहीं। इसलिए हमको बहुत उतना दिन से मेंटल प्रेशर में रखा जा रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कभी हमको हार्ट अटैक भी हो सकता है, बीपी बढ़ जाता है, क्या कर सकते हैं? पुलिस भी हमको अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि क्या मेरे लिए कर रहा है। क्या क्या इस बीच में आपको परेशानी और क्या क्या आपको संकट अभी है फिलहाल? हमको यहाँ पर अकेले हम रहने में डर रहे हैं कि भाई, हम अकेले अब यहाँ कैसे रहें? या तो मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, या फिर हमको पटना छोड़ देना पड़ेगा, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम पढ़े लिखे, जहाँ के हम मूल बाशिंदा है, वहाँ छोड़ देना पड़ेगा। अगर हमको मदद नहीं होगा, पुलिस नहीं सुरक्षा करेगी, तो हम क्या करेंगे फिर और भी यहाँ पर बहुत मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई और रहेगा, उसको, वो तो एक बहुत बड़ा किसी गिरोह का आदमी है, उसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है ताकि किसी और को अब फंसाए। मेरे बाद भी बहुत सारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं। हाँ, हम डीजीपी से मिले, आईजी साहब से मिले, क्या उन लोग क्या आश्वासन देते हैं? सब ये आश्वासन दिए कि नहीं, वो अब नहीं करेगा तंग, आप जाइए, हम लोग आपको सुरक्षा देंगे बोले। लेकिन हमको कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। अभी भी आप अनसेफ हैं? हाँ, हमको लगता है हम अभी भी अनसेफ हैं। इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं? इस बिल्डिंग में कम से कम कुछ नहीं तो 100 परिवार रहते हैं। और इस सोसाइटी में कितने आपके हम उम्र के लोग रहते होंगे? बहुत लोग हैं जिनके बच्चे चले गए हैं बाहर और वो लोग अकेले रहते हैं। तो आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई तो बाकी लोग भी उन लोग भी हाँ, अगर ये लड़ाई यहाँ पर इनको नहीं कंट्रोल किया गया तो और भी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। बिल्डिंग बहुत लोग हैं, बिल्डिंग क्या, हम तो सोचते हैं कि अभी पटना में भी बहुत लोग होंगे जिनके बच्चे बाहर चले गए होंगे और वो सीनियर सिटीज़न हो गए, अशक्त हो गए, तो उनकी सुरक्षा के लिए तो सरकार ही सोचेगी ना। अच्छा, एक महिला होने के नाते आपने अब तक के क्या क्या फेस किया मैम? हमने महिला होने के नाते पहले कभी फेस नहीं किया, क्योंकि हम कंपटीशन से मेडिकल में, लेकिन इस लड़ाई के लिए हमको बहुत चीज़ फेस करना पड़ा, बहुत जगह जाना पड़ा, बहुत लोगों से हमको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि हमारी सुरक्षा कीजिए। हमारे पीछे वो आदमी एकदम क्या नाम है उसका? उसका नाम है अनूप कुमार, और उसका जो साथ आता था उसका नाम है सूरज पांडे, और वो बहुत सारी महिलाएं भी रखे हुए अपने साथ। तो उनका एक का नाम है सुनीता बर्नवाल, एक है मीरा कुमार, ऐसे ये लेडीज़ भी हैं।
एक दो का नाम नहीं पता है, वो लोग आकर घुस जाती है। पूरे गिरोह के साथ लोग आते हाँ, हैं यहाँ। पूरा पूरा गिरोह। और ये आदमी थोड़ा जालसाज है, ये और भी बहुत सारे थानों में इस पर केस हैं, ये और भी बहुत लोगों के साथ ऐसे कर चुका है। इसीलिए हमको अंदेशा है कि भाई यहाँ भी बहुत बुजुर्ग लोग हैं, अकेले रहने वाले, तो फिर उनके साथ भी इस तरह का और केस हो सकता है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि भाई इनको किसी तरह कंट्रोल करिए, कुछ करिए जिससे कि इनको भी, ऐसे लोगों को सज़ा हो या ऐसे लोग रुक जाएं, आगे ऐसी घटनाएं ना हो। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि भाई सरकार, इस सरकार में सुनते हैं कि बहुत सुरक्षा, लेडीज़ को बहुत सुरक्षा दी जाती है, तो और मेरे जैसी सीनियर सिटीज़न हैं, चाहे और भी बहनें हैं, जो उनको सुरक्षा दी जाए। बस हम सरकार से, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए इस प्रॉब्लम पर। मतलब अभी भी आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है वो जस का तस है, प्रशासन अभी तक के कोई इसमें कुछ हस्तक्षेप वगैरह करने के बावजूद भी ये जो चीजें जो है वो सुधर नहीं रही है। हाँ, प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भी अभी कुछ कंक्रीट हमको दिख नहीं रहा है कि आगे कुछ बढ़ रहा है। मतलब डेली आपको डराने का, धमकाने का जो है वो अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी भी हमको लगता है कि अभी कभी भी वो आ जाएगा और ये गाड़ी से और गेट पर कुछ भूल के चला जाएगा, इसलिए हम अभी भी डरे हुए अच्छा, हैं। गेट पर भी उसकी इतनी हिम्मत होती है कि हाँ, वो करता है, हाँ, गाली गलौज भी करता है हाँ, क्या? या फिर क्या करता है वो? गेट पर आकर गार्ड को बुलाकर और बोल देता है, वही गेट पर आकर और हमारे गार्ड को बुलाकर बोलता है कि हमारे एक शॉपकीपर को कि उसको बोल देना कि हम आके गोली मार देंगे अगर दिखाई पड़ेगा तो। इतनी हिम्मत उसकी है? हाँ, इतनी हिम्मत कर लेता है। अच्छा, यहाँ मतलब मारपीट भी हुई है और गाली हाँ, गलौज हाँ, वगैरह भी वो हाँ, आके हमारे करता है? टेनेंट लोग को मारा पीटा भी है और गाली गलौज भी करती है, वो लेडीज़ लोग करती है, जो लेडीज़ है वो पूरा गाली गलौज करती है। इन लोग के साथ तो, दुकानदारों के साथ तो मार पीट और गाली गलौज करता ही है, ज़बरदस्ती उनके शॉप में घुसने की कोशिश करता है। और मेरे साथ मेरा जो एक बगना रहता है, उसके घर पर जाकर बोलता है कि देखिए ये मेरे से 10 लाख रुपया ले लिया है, मकान दिखा के, और बहुत रात में जाके 2-3 बार जाके हंगामा किया वहाँ पर, 10-20 लोग को ले जाता है और वहाँ जाके भी हंगामा किया है। अंत में फिर से एक बार आपसे वही पुनः सवाल करेंगे, क्या चाहती हैं? क्या बस हम यही चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। बस हम सरकार से, प्रशासन से यही कहेंगे कि भाई बूढ़ों को कम से कम शांति से रहने का मौका दें, क्योंकि उन लोग के सिवा उनका तो कोई है नहीं, बच्चे तो सब चले गए, अब सरकारी हम लोग को, प्रशासन ही हम लोग को सुरक्षा दे सकता है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई थोड़ा ध्यान इधर भी दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी रिटायर्ड डॉक्टर वीना भाटिया, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। अभी हम पटना के सबसे पॉश इलाका माना जाता है बोरिंग रोड में है, और ये जमुना अपार्टमेंट आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये कहानी जमुना अपार्टमेंट की है, जो पूरी तरीके से आज इनका घर से लेकर के इनका दुकान, सारे बिजनेस जो है वो ठप पड़े हैं। इसलिए क्योंकि एक साजिशकर्ता के द्वारा, मतलब सुनियोजित तरीके से साजिश जो है वो रची जाती है, और उसके चपेट में ये भी आ गए हैं। अब पुलिस प्रशासन हो या फिर सरकार हो, किस तरह से इनकी मदद करेगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन सरकार के आदेशानुसार पुलिस प्रशासन ने जो है अवेयरनेस फैलाने की जो एक टीम गठित की थी, क्या वो टीम किस तरह से काम कर रही है, इस पर भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सबसे पहले उसका यही काम था कि सोसाइटी में घूम घूम कर अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग, जो बुजुर्ग रह रहे हैं, जो बुजुर्ग परिवार, जिनके परिवार बाहर हैं, सिर्फ घर में बूढ़ा बूढ़ी ही हैं, उन लोगों को सतर्क और सावधानी रहने का जो है एक तरह का मैसेज देना था। आखिरकार वो टीम कहाँ है, वो टीम किस तरह की काम करी? अगर वो टीम काम कर रही होती तो शायद वीना भाटिया उसके चपेट में नहीं आती। इस कर बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।